आप बेकार की बात कर रहे हो, पहले एक चीज तो बोलो। मतलब पहले आप P3 या P, मतलब एक अधिवक्ता को न्याय मिलेगा ही नहीं, आपको मेरी बातें बेकार लग रही है? आप पहले उतनी बात करो, पहले P3 नहीं, या आपने अगर ठान ही लिया कि बेइज्जती करने हैं मतलब तो खारिज कर दें, आपके पास वही पावर है। आजकल हाईकोर्ट यही कर रही है सर, सिर्फ डिस्पोज कर रही है केस, निर्णय कुछ नहीं हो रहा है, न्याय कुछ नहीं मिल रहा है। अभी। मैं सर मैं सन 2012 से मैं परेशान हूँ इस केस में। मेरे 2 लाख रुपए फंसे हैं, मेरे 5 लाख रुपए फंसे हैं। उस दिन आपने सर मुझसे ये कह दिया कि आपके अकाउंट में क्या 4 करोड़ 75 लाख रुपए हैं क्या? तो क्या सर मैं मेरे पास 5 लाख रुपए है, मैं 5 लाख रुपए लगा करके किसी कोई व्यापार नहीं कर सकता अलग से? मैं प्रॉफिट नहीं कमा सकता किसी प्रॉपर्टी में? मैं क्या किसी साझेदार को नहीं जोड़ सकता? उस दिन का मुझे याद है। सर उस दिन भी आपने बहुत, आप सर आजकल वायरल हो रहे हैं सर, आजकल यूट्यूब आ गया है, मेरी भी फैमिली है सर, मेरी भी बच्चे, वो लोग भी देख रहे हैं सर, मेरी बेइज्जती हो रही है सर उसपे, और वायरल हो जाते हैं सर यूट्यूब में। तो आजकल तो बंद कर दिया है ना, आपकी ये बेइज्जती ना हो इसलिए बंद करा दिया ना। ना सर, बेइज्जती तो हो चुकी है सर। अब जो जो देख चुके हैं सर वो क्या सोचेंगे, यार 22 साल का वकालत करा हुआ व्यक्ति जो है उसको हम कौन सा केस दें? मेरा तो सर धंधे की ऐसी थी, वकालत की ऐसी तैसी हो जाएगी सर। नहीं, अभी हुई कि नहीं हुई? बिल्कुल हो गई सर। अब केस इन लोगों ने सर मेरे से बोला क्या है, आपके तुम्हारा पास वीडियो देखा हमने। आपके पास केस नहीं आते अब? सर कैसे आएंगे सर अगर इस तरीके से बेइज्जती होगी तो आगे क्योंकि से एक अधिवक्ता जब अपना न्याय प्राप्त नहीं कर पा रहा है सर, क्योंकि मैं 7 लाख रुपए मेरे फंसे हैं, उसके बाद आपने बोला आपने चीटिंग की, आपकी मानसिकता उसकी संपत्ति को हड़प करने की है, आपने सर ये कटाक्ष कर दिया। अगर सर मेरे पास अगर सर मेरे, एक मिनट सर सुन ले, अभी P3 है, एक मिनट सुन ले, को तो बता एक मिनट सुन ले सर। मैं अगर किसी कोई चीज में लिखना भूल गया हूँ और मैं आर्गूमेंट में सर आपको बोल रहा हूँ कि ऐसे ऐसे सर ऐसे है, तो आपने बोला लिखा कहाँ है, तो ऐसे करके बेइज्जती कर देते हैं सर। लेकिन सर ऐसा तो पिटीशन में नहीं लिखा था कि मेरी मानसिकता हड़प करने की है, वहाँ सर एविडेंस में भी नहीं आ रहा है। इसको बेइज्जती नहीं बोलते, क्या बोलते हैं ये सर? तर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? तर्क। जैसे सर आपने तर्क नहीं किया सर, आपने कोई तर्क नहीं, आपको ऐसा महसूस नहीं होना चाहिए। क्या होता है, आप उस दिन बहुत नाराज थे सर। क्या हुआ सर, जैसे आज अधिवक्ता सीनियर भी बैठे, जूनियर भी बैठे हैं, उस समय सर आजकल क्या हो गया सर, उच्च न्यायालय में ना मूड के हिसाब से अधिवक्ता काम करने लगे। सर यार जज का मूड ठीक नहीं है, मत बहस करना, आज केस खारिज कर देगा। हमारा आज ठीक है सर आज आपका सुबह से बहुत अच्छा मूड है सर, मैं हमारा इसलिए क्यों मैं खराब? तो लेकिन क्यों? लेकिन मैं शांति लाइन से मैं सिर्फ अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त करना चाहता हूँ सर। लेकिन आपका मूड ठीक नहीं था, आपने मेरे सामने संजय वर्मा साहब को और त्रिवेदी जी को आपने कॉल किया मेरे आने के पहले, क्योंकि मैक्सिमम अधिवक्ता सर वो केस बढ़ा रहे थे और मैं सर फंस गया। मतलब 22 साल में मैं फंस गया और मेरे केस की सर आपने 41-11 में उड़ा दिया सर उसने, जबकि अधिवक्ता केस है आज नहीं आया। और जो सर प्रतिवादी है वो भी सर अधिवक्ता जो है वकालतनामा पेश नहीं किया, आपने उसकी प्रेजेंट भी डाल दी। तो आज हमारा ठीक है या नहीं, पहले बताओ। आज सही है सर। आज सही तो आप क्यों खराब कर रहे हो? नहीं सर मैं अपने ही खराब कर रहा हूँ सर, आपने तो सर मेरी वकालत खराब कर दी सर, मेरी तो वकालत खराब कर दी सर आपने, क्योंकि यूट्यूब में वो चीज क्लियर हो गया। मेरे बीवी बच्चे भी सर यूट्यूब में देख रहे थे, डिलीट करा, वही बेइज्जती करवा दिए सर। डिलीट करा देंगे ऐसे ना, नाराज सर, मेरा मानने से सिर्फ इतना इसमें कमी तो बताओ। अधिवक्ता जो है सर वो न्याय के लिए आता है सर, तो आए हो तो अपनी बात तो करो सर। बात मैं कर रहा हूँ, अगर वो उस दिन नहीं बता पाया आपने मुझे, आज बता दो ना। आप चुप रहो, आप बिल्कुल मत बोलो। आज तो मैं बताइए। सर उस दिन सिर्फ पढ़ना मिस करके, जैसे अभी आप जो जूनियर खड़े हुए थे, आपने सर बहुत कॉपरेट किया उनसे, आपने उस दिन मेरे साथ बिल्कुल कॉपरेट नहीं किया। तो आज कर दो रहे हैं, आज तो बताइए। सर मैं तो बता रहा हूँ कि सर 1.5 लाख रुपए में सिर्फ 9%, 3% मुझे मिल रहा है सर ब्याज। 5 लाख रुपए मेरा वापस न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय देने के लिए बोल रही, उच्च न्यायालय के पास में 1.5 लाख रुपए कोर्ट फीस लगा के आया हूँ, क्योंकि मुझे न्याय चाहिए कि यार 3% कम है, 9 से 12% दिया जाए, तो आपने उसको भी खारिज कर दिया। तो वो वाला बताइए, इसमें P3 वाली बात। आपने 3 से 6% नहीं बढ़ाया सर, 1.5 लाख रुपए कोर्ट फीस के संबंध में भी नहीं लेके, कम से कम वही वापस हो जाए तो मेरा 1.5 लाख रुपए नुकसान ना हो सर। P3 की बात तो करिए, कहाँ गलत है सर पहले क्या होगा, एक एक चीज करके सही तो करें। तो ये आपका ग्रीवांस ये है कि हमने P3 की P1 की जगह P3 लिख दिया। पहले वो पैराग्राफ नोट कराओ, हम उसको P1 कर दें, फिर आप भी दूसरी बात देखेंगे। क्या होता, आपने तो अपने मन की भड़ास निकाल ली। हम अपने नहीं सर, हम अपने मन की भड़ास किसके सामने निकाले? सर आप फिर से बेइज्जती कर दीजिए, आपको अरे अधिकार है सर, हम लोगों को अधिकार नहीं सर, हम लोग कार्य करते हैं तो आप लोग बोलते हो कि क्या वकालत है आपकी, क्या पढ़ के आए हो, क्या तैयारी करके आए हो, किसी दिन सर कभी जाते हैं सर। भाई इसको कभी कभी न्यायालय से भी मिस्टेक होती है सर, अगर मिस्टेक नहीं होती तो सुप्रीम कोर्ट भी बनाया गया होता सर। इसको बेइज्जती के रूप में नहीं लेना चाहिए। कोई भी व्यक्ति किसी ऐसे ही नहीं ले सर, किसी कोई भी मैं तो कोई किसी भी में नहीं लिया, मैंने सर वही व्यक्त कोई भी नहीं बोल पाया था। कोई भी व्यक्ति किसी की बेइज्जती करेगा क्यों? यदि आपको सर उचित लगता है तो इसको भी आप खारिज कर दें सर। मुझे भाई आप मेरा सर 5 2 7 लाख रुपए और 1.5 लाख रुपए, 8.5 लाख रुपए और ये 1.5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए का नुकसान होगा सर, लेकिन मेरा सम्मान तो नहीं आएगा सर। अपनी बात तो बताओ पहले। मेरा मान सम्मान तो सर नहीं हट होगा। अपनी बात बताइए क्या है। मैं सर बता चुका हूँ आपको कि P3 P1 तो बताइए भाई। यहाँ से आपने स्टार्ट किया कि इसमें गलत लिख गया है, उसकी बात तो बताइए सर।
आपके पास रिकॉर्ड है। अरे आप ये बताइए किस मैं वही- कलम में क्या गलत लिखा आप है? सुनने नहीं चाहते। तो पूछ तो रहा हूँ आपसे, मैं सर वही बोल रहा हूँ। सुना नहीं रहे। नहीं सर, मैं ये बता रहा हूँ कि एग्जीबिट जो 30 है, अधीनस्थ न्यायालय का जो 5 लाख रुपए का ऑर्डर किया है 3% ब्याज सहित, उसमें आपने 3% सही लिखा। अभी नहीं, अभी ये बताइए सही लिखा आपने। P3 और P1 जो बता रहे थे ना कि हमने P1 सेकंड पैरा में सर, सेकंड पैरा, अब सेकंड पैरा सर आगे इसमें पढ़िए। फैक्ट इन शॉर्ट आर दैट द plaintiff appellant had institute a suit for specific purpose of an agreement of sale date 30/6/2020 एग्जीबिट P3। तो क्या है इसकी जगह? ये सर P1 था, हमने जो P1 तो है ही नहीं, P1 तो बेनामा है, एग्रीमेंट तो P3 ही है। जो एग्रीमेंट है जिसका दावा लगाया आपने P3 ही है, जी सर, हमारे सामने है। इस पे लिखा है श्री गणेशाय नमः विक्रय अनुमति पत्र श्याम किशोर वर्ष जी। संजय का, तो जी। P3 ही है वो। तो ये वाली बात तो क्लियर है ना कि P3 है। तो आपको क्या अपनी कोर्ट फीस वापस चाहिए? यस माय लॉर्ड। तो नोटिस जारी कर दो, अब को उससे बात करेंगे, लेकिन आपकी अपील खारिज रहेगी, हम कोर्ट फीस का प्रयास करेंगे आपकी मिल जाए। उसको बुलाओ, नोटिस 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 रिव्यू में भी, रिव्यू मतलब ऑर्डर में भी ऐसा नहीं नोटिस लिखा जारी कर रहे हैं, आपका नोटिस जारी कर रहे हैं। यस माय लॉर्ड। ऑल सर, तो उसमें हम प्रयास करेंगे कि आपकी कोर्ट फीस वापस हो जाए। ऑल उसमें राजीनामा यदि आप चाहो तो कर लेना, तो उसमें लोक अदालत में रखवा दें, कोर्ट फीस वापस हो जाएगी। माय लॉर्ड, हम तो चाहते हैं कि हमारा जो पैसा फंसा हुआ है 7-8 साल से, 10 वर्षन 2012 से 11 साल से हम सफर कर रहे हैं। लेट हिम अच्छा, ये मेरे साथ चीटिंग कर रहे हैं, एक अधिवक्ता को चीट कर रहे हैं, और मैं सिर्फ संबंध में उसके अगेंस्ट कोई कार्रवाई नहीं किया माय लॉर्ड। अगर वो भी नोटिस जारी कर दे, आपकी कोर्ट फीस वापस हो जाएगी, इसका प्रयास करें। ऑल सर। बकाया आपका दावा खारिज रहेगा, दावे में कोई गुंजाइश नहीं। 3 से 6% सिर्फ ब्याज पाने के लिए 1.5 लाख रुपए लगाए माय लॉर्ड। Actually इसके ये- पास 50 से 60,000 रुपए मिलता। एक्चुअली प्रॉपर्टी है पत्नी की, आपने पति से खरीद ली, ये केस है ना? माय लॉर्ड, मैंने एग्रीमेंट सिर्फ जो किया था वो सिर्फ केस यही है, केस यही है ना? केस यही है। लेकिन अब हमने इसको सिर्फ एक मिनट माय लॉर्ड, मेरी भी सुन लें। उसने सिर्फ ये बोला, जैसे मैं, आप अगर अपने घर के मुखिया हैं, या छोटे भाई के नाम की प्रॉपर्टी है, तो आप, छोटा भाई बोलेगा, मेरा बड़ा भाई बोलेगा, तब मैं बात करूंगा। और जो भी प्रॉपर्टी की बात करना, मेरे बड़े भाई से बात करो। तो पत्नी तो घर हिंदू महिला है सर, अब वो घर से बाहर निकली नहीं है। अब पति जो है उसने प्रॉपर्टी सेल करने के लिए ब्रोकर को दिया, ब्रोकर से मेरे को कागज मिला, मैंने सर उसको बोला कि ठीक है तुम पत्नी के नाम से सहमति दे दोगे, तो बोला अभी आप मुझे 5 लाख रुपए दे दो, बाकी पूरे परिवार की सहमति करा के मैंने आपको ठग लिया ना? यस माय लॉर्ड। और मैंने वो लिखा है माय लॉर्ड, मैं कहीं भी, मेरे मन में कोई भी ऐसे मतलब वो नहीं था कि मैं इसको इसके साथ गलत करूं। तो उसने आपको ठग लिया, तो ठगने का जो मुकदमा है वो लगा सकते हैं, लेकिन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं मिल सकता। माय लॉर्ड, इस प्रोजेक्ट में मैं सिर्फ इसलिए लाया था कि अनुबंध के लिए इसने बोला था कि मैं करके दूंगा, तो करवाया जाए इससे, तो अधीनस्थ न्यायालय ने उसको नहीं माना, उसने सिर्फ पैसे को माना। आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते। अभी जैन साहब की प्रॉपर्टी जो है अग्रवाल साहब बेच दें, मैं बिल्कुल नहीं फोर्स करना चाहता माय लॉर्ड, मैंने ये बोला कि 5 लाख रुपए आप ले रहे हो, अगर नहीं होगा तो मुझे आप विद इंटरेस्ट वापस कर देना, तो बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट। ऐसा भी नहीं बोले कि 10% देना या 15% देना। देखेंगे। हमारी मानसिकता बिल्कुल नहीं थी माय लॉर्ड किसी को चीट आप जाके उससे चर्चा करो कि कैसे तो भी राजीनामा हो जाए आपका, तो इसमें कोर्ट फीस वापस हो सकती है। माय लॉर्ड, अगर वो करता होता, उसकी नियत सही होती, तो वो मुझे पैसा वापस कर दिया होता। एक अधिवक्ता को चीट कर रहा है, न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ उसने, और न्यायालय में अपनी साक्ष्य भी नहीं कराई माय लॉर्ड। उसके बाद अधीनस्थ न्यायालय ने हमारे पक्ष में ऑर्डर किया कि चलो ठीक है, आपका पैसा तो सुरक्षित रहे। आपके फेवर में ऑर्डर होता, बशर्ते कि वो मालिक होता, वो मालिक ही नहीं है प्रॉपर्टी। मैं उसकी प्रॉपर्टी आज भी नहीं लेना चाहता। मैं, मेरा जो पैसा 5 लाख रुपए उसने लिया था विद इंटरेस्ट, वो वापस कर दें। सर पूछ रहे अपने दोस्तों को जाके बोलना कि अब थोड़ा सा जो है शांत रहे वो हैं।